तो एक्सरसाइज 7.1 करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका सबसे पहले हम बेसिक करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि नाम से ही है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है। पिछली क्लासों में आप ये पढ़ते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जैसे मान लो ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा 4 है, ये पॉइंट हमारा 3 है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एब्सिसा, फिर हम लिखेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, सेम इसी तरह से ये पॉइंट, इसमें पहले क्या लिखते हैं हम, एब्सिसा, और फिर लिखते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। मान लो कि ये 7 और 8 है। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, इसका नाम हम कर देते हैं P, इसका नाम हम कर देते हैं Q। अब P और Q की डिस्टेंस निकालनी है, P और Q की डिस्टेंस निकालनी है। P Q, P के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 3। Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 7 और 8। यहां से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्रिएट होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, पहले वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, दूसरे वाले में से दूसरे वाला माइनस कर दो, पहले वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, स्क्वायर लगा दो, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाला माइनस कर दो, स्क्वायर लगा दो। ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है इसका, ये दूसरा है। पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस, स्क्वायर लगा दिया और रूट लगा दिया। तो ये पी क्यू डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगी। क्या करेंगे, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर, 8 - 3 5 का स्क्वायर, अंडर रूट। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 और 9 को प्लस करेंगे 44, 44 का रूट है। ये डिस्टेंस हमारी आ गई। तो रूट 44 है जो डिस्टेंस आ गई P और Q के बीच की, यानी जो पी क्यू डिस्टेंस है वो कितनी है, रूट 44। अब यहां से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, मान लेते हैं ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये x2, ये y2। तो हमने क्या किया, पहले वाले में से पहले वाला माइनस किया, यानी x2 में से x1 माइनस किया और y2 में से y1 माइनस किया, इसका रूट कर दिया और डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये कोई भी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है जिससे हम आसानी से कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब हम 7.1 का फर्स्ट सम करेंगे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान चैप्टर है ये आपका, तो बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है।
देखो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट एक्सरसाइज है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट सम है 7.1 का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये दे रखे हैं 2, 3 और 4, बिल्कुल आसान है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, मान लो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है 2, 3 मान लो, ये मान लेते हैं 4 और 1 है, ठीक है। इसे मान लेते हैं P और Q, तो PQ डिस्टेंस निकालनी है हमें। PQ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, PQ इज इक्वल टू क्या करेंगे, x2 माइनस x1, ये x1 मान लेते हैं, ये y1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं, ये y2 मान लेते हैं। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट लगा देते हैं। अब x2 माइनस x1 क्या होगा, 4 माइनस 2, 4x2 है, x1 क्या है 2 है, 4 माइनस 2 प्लस y2 माइनस y1 क्या है 1 माइनस 3, 4 माइनस 2 कितना रह जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 ही होएगा। क्यों होगा प्लस का 4, क्योंकि देखो माइनस 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, माइनस 2 इंटू में माइनस 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 4, तो ये माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 होगा। 4 इंटू 4 क्या, 4 प्लस 4 क्या होगा 8, अंडर रूट 8, तो रूट 8 है वो PQ की डिस्टेंस आ जाएगी। और रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखो रूट 8 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब क्या होता है रूट में पेयर है, उनमें से एक बाहर निकाल लेंगे, पेयर नहीं है उसको रूट के अंदर रखेंगे, तो 2√2 आंसर है, या रूट 8 भी लिख दो तो भी हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बिल्कुल इजी वे में आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब करते हैं सेकंड सम, सॉरी फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट माइनस प्लस से बिल्कुल भी नहीं घबराना, -5 और 7 हमें अकॉर्डिंग टू रूल चलना है, ठीक है, हमें अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। क्या करेंगे, वही PQ मान लेते हैं, एक को P मान लो, एक को Q मान लो, ठीक है। ये -5 है, 7 है, ये -1 है, 3 है, दोनों पॉइंट हमने मान लिए, ठीक है। मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ हमें यहां से वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी, आंसर आ जाएगा सीधा सा। x2 क्या है -1 है, x1 क्या है -5 है, -5 है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 3 है, y1 क्या है 7 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। -1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5
का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 माइनस का 4, ठीक है, माइनस 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 2, इसका रूट लगाओ। जो पेयर है उनमें से एक एक बाहर आ जाएगा, जो पेयर है उनमें से एक एक बाहर आ जाएगा, जो पेयर नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा। तो कितना आ जाएगा 4 रूट 2, यही हमारा आंसर है, 4 रूट 2 इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड है, सेकंड पार्ट फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट करेंगे बिल्कुल इजी वे में। मेरे ख्याल से अब आप कर सकते हैं, करके देखो, जिसको समझ में आ गया करके देखो, बिल्कुल ही आसान है। देखो थर्ड पार्ट है, ए बी से बिल्कुल नहीं डरना, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक कैलकुलेशन करो, ठीक है। पॉइंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, डेसिमल में आ जाए तो भी डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहता है पी क्यू मानो, बिल्कुल पी क्यू मानेंगे, ठीक है। ये ए बी मान लिया, ये माइनस ए और माइनस बी दोनों कोऑर्डिनेट को मान लिया, ये x1 है ये x2 है, ये सॉरी ये x1 है ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट x2 कितना है, x2 कितना है माइनस ए, x2 देखो ये रहा माइनस ए, x1 कितना है ए है, x1 की जगह मैंने ए रख दिया का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है माइनस बी और y1 कितना है b, इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया, दोनों का अंडर रूट, ठीक है। माइनस ए और माइनस ए कितने हो जाएंगे माइनस 2a, बताइए ये तो सभी को, माइनस ए और माइनस ए कितने हो जाएंगे 2a माइनस के, ठीक है। 2a का स्क्वायर माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर और अंडर, ठीक है। माइनस 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 4b स्क्वायर अंडर, ठीक है। अब देखो दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में क्या है 4 कॉमन, 4 को हम क्या ले लेंगे कॉमन, ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है 4 का रूट क्या होता है 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ये अंडर रूट, ये आंसर आ गया, ये डिस्टेंस आ गई 2 इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, ए बी और माइनस बी दे रखा है, ए बी हमने पॉइंट ले लिए पी और क्यू पे ए बी और माइनस ए और माइनस बी कोऑर्डिनेट ले लिए, इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, x1 है उसको x1 की जगह रख दो, x2 है उसको x2 की जगह रख दो, x1 है उसको x1 की जगह रख दो, y2 को y2 की जगह, y1 को y, कैलकुलेशन करो, a माइनस ए और माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा, 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा,
2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 4 को हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, 4 को कॉमन ले लिया, इनटू में क्या बचा a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अंडर रूट लगा देंगे 2। अब 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, 4 का अंडर रूट सभी को पता है 2 होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट सम है जो कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेकंड सम बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, इससे आसान कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। इससे आसान कोई चैप्टर भी नहीं हो सकता। सिर्फ फॉर्मूला याद करो, डिस्टेंस फॉर्मूला, आगे आएगा तुम्हारे सेक्शन फॉर्मूला, आगे आएगा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। जिनके फॉर्मूले याद रह जाएंगे वो तो ये सम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। और बेसिक आपके कंप्लीट होना चाहिए कि x1 क्या है, y1 क्या है, ये पॉइंट दे रखा है, इनका क्या मीनिंग है, ठीक है, कैसे बनाए, इनका बेस कहाँ से आया। तो सेकंड सम देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 और 15। डिस्टेंस फाइंड करनी है 0 0 और 36 और 15 के बीच। 0 0 पता ही है, 0 0 कहाँ होते हैं ओरिजिन में, 36 और 15, ठीक है, 2 पॉइंट मान लेते हैं, एक P है एक Q है। सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लिख के छोड़ देता हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। ये x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, y2 माइनस नहीं सॉरी x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा 36, x1 क्या है 0 है, y2 क्या है, y2 क्या है 15 है, y1 क्या है 0 है। रूट लगाओ, 36 में से 0 माइनस करेंगे 36, 15 में से 0 माइनस करेंगे। अब 36 का स्क्वायर क्या होगा, पता करो 36 का स्क्वायर क्या होगा। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, वन टू 96, इसका कितना हो जाएगा 225, प्लस करो दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा 1521, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और भी निकालना है इससे आगे, तो क्या करोगे, इसका एलसीएम सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3 से, 3 5 से 15, ठीक है, फिर 0, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 2, 3 6 जा 18, 2 3, फिर 3 से, 3 से होगा नहीं होगा, 13 से होगा, हो जाएगा क्या 13 से ही होगा ना, 13 बन 13 और 3 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, जो पेयर है उनमें से एक एक बाहर निकल जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया 39। क्या आंसर आ गया हमारा 39।
ठीक है, तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, नंबर्स कितने भी बड़े हो, आसानी से हम निकाल सकते हैं इजी वे। ठीक है, फिर सेकंड सम में एक और कह रखा है, क्या आप ये निकाल सकते हो। सेकंड सम में कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये तुम खुद से करोगे। 7.2 सेक्शन देख लेना, देखो एग्जांपल दे रखा है ये 7.2 सेक्शन। 7.2 सेक्शन 7.2 डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें ए और बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो देख लेना तुम कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ए और बी को मान के कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ सम, सॉरी पहले थर्ड करेंगे। थर्ड में क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 और -11 आर कोलिनियर। ये डिटरमाइन करना है कि क्या ये कोलिनियर है। तीनों पॉइंट, 3 पॉइंट दे दिए। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में है। देखते हैं एक लाइन में है कि नहीं। एक पॉइंट दे रखा है 1 और 5, एक पॉइंट दे रखा है 2 और 3, एक पॉइंट दे रखा है तुम्हारा -2 और -11। ठीक है, एक दे रखा है 1 और 5, एक दे रखा है 2 और 3, एक -2 और -11। बिल्कुल इजी है। पहले ये डिस्टेंस फाइंड करो, फिर ये डिस्टेंस फाइंड कर लो। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे और एक ये भी डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। हमने देखो क्या क्या डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। एक तो हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, पी क्यू। एक हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्यू आर। एक हमें फाइंड करनी पड़ेगी पी आर। ठीक है, फिर देखेंगे जो पी क्यू आया और जो क्यू आर आया, पी क्यू और क्यू आर इक्वल किसके होनी चाहिए, पी आर के। तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। यदि पी आर क्या आए, पी क्यू प्लस क्यू आर आए तो कोलिनियर है। मतलब इनका दोनों का सम पी क्यू और क्यू आर का सम पी आर के इक्वल आ जाए, पी और आर इस डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। एक ही लाइन में है, नहीं तो नहीं है। अब करके देखते हैं। कर ही देंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करेंगे, लिख लेते हैं। पी क्यू फाइंड करके यहाँ लिख लेंगे, फिर क्यू आर फाइंड करेंगे, वो यहाँ लिख लेंगे, फिर पी आर फाइंड करेंगे, वो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे पूरा आएगा नहीं, समझाऊंगा बार बार साफ कर करके। देखो पी क्यू क्या है, 1, 5, 2, 3, 1 और 5 और 2 और 3 मान लेते हैं ये x1 पहले पी क्यू है। इस डिस्टेंस को मैं अलग निकाल लेता हूँ, वैसे समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल इजी वे बना लेते हैं। हम अपना पी क्यू निकालते हैं, वही जो हमने फर्स्ट सम में किया था। इस डिस्टेंस को मैंने अलग निकाला, इसी तरह से क्यू आर को मैं अलग निकाल लूँ। ठीक है, क्यू आर को अलग निकाल लेता हूँ, 2, 3 और -2 और -11। इसी तरह से मैं पी आर को भी अलग निकाल लेता हूँ। ये हमारी पी आर है। पी आर में क्या है, 1 और 5, -2 और -11। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखो पी क्यू क्या है, इसमें x1 y1 x2 y2 पता ही चल गया आपको। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, x2 माइनस x1 करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे, इसका होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 करेंगे, इसका होल स्क्वायर। यानी पहले वाले में से पहले वाला माइनस कर दो, दूसरे वाले में से दूसरा वाला माइनस कर दो, अंडर रूट लगा दो। ठीक है, होल स्क्वायर करके दोनों का अलग अलग, बीच में प्लस का निशान है और अंडर रूट लगा दो। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। 3 माइनस 5 करेंगे, माइनस का 2 आएगा, इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, अंडर रूट 5 आया। क्या आया, पी क्यू कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 5।
देखो पी क्यू अंडर रूट 5 आ गया, ये हमने यहां लिख लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्यू आर। क्या निकालेंगे? क्यू आर। क्यू आर में क्या है? 2 3 और -2 और 11। x1 y1 मानेंगे इसको x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है हमारा, x2 माइनस x1 -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, -2 और -2 -4 का स्क्वायर, -11 और -3 कितना हो जाएगा? -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। ठीक है, 196 और 8 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 8 14। ठीक है, 204। अब 204 को क्या लिख सकते हैं? वही काम करेंगे, कौन सा? ये दोनों हमने कर लिए, एक बार मैं इनको क्लियर कर रहा हूं। 204 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 2 से 102, फिर 2 से 5 और 1, फिर कितने पे जाएगा? 3 से। ठीक है, 3 1 जा 3, कितना बच गया? 2, फिर 17 से। ठीक है, पेयर में से एक निकल जाएगा इन दोनों को इकट्ठा, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 2√51। ठीक है, क्या आंसर आएगा? 2√51। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये क्या आ गया? 2√51। ठीक है, इन दोनों को मिला के लिख दिया, मल्टीप्लाई करके पेयर में से एक निकाल लिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। देखो कैलकुलेशन हमारी सही होनी चाहिए, जल्दी जल्दी में गलत ना कर बैठे, बिल्कुल आराम से करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, मैथ का और साइंस का यही रूल है। जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ दोगे उसी दिन से आपके दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे हम? अब पी आर निकालेंगे। क्या निकालना बाकी रहेगा? पी आर। सेम वही करेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, पी आर निकालेंगे। x2 माइनस x1 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, -11 और -5 कितना हो जाएगा? -16 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? शायद 256, इतना ही होगा, 256 ही होगा। ठीक है, 256 में क्या करेंगे? 9 प्लस करेंगे। ठीक है, 9 प्लस करो 256 में, 256 में 9 प्लस करेंगे 265 आ जाएगा। 265 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा? पहले ये कितने पे जाएगा? 5 पे, 5 5 जा 25, 3। अब कितने पे जाएगा? 53। 53 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 265 का 265 ही लिख देंगे। ठीक है, 265 का 265 ही लिख देंगे। अंडर रूट क्या लिखेंगे? 265। ठीक है, तो क्या इसको और इसको प्लस कर रहे हैं तो 265 आ रहा है? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा तो ये कोलिनियर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्या लिखेंगे? द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। पूरा सवाल करके लास्ट में लिख देंगे, आपका एक भी नंबर कोई नहीं काटने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है।
बिल्कुल इजी है, आप खुद कर सकते हो। जिसको आइसोसेल ट्रायंगल का पता है, आइसोसेल ट्रायंगल कौन सी होती है। अब देखो नेक्स्ट दिया है, चेक वेदर 5 minus 2, 6 minus 4, 7 minus 2 are the vertices of an isosceles angle, isosceles triangle। आइसोसेल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड इक्वल हो, टू साइड जिसकी इक्वल हो। ठीक है, पॉइंट हमें क्या दे दिए, 5 minus 2, 5 minus 2, आपकी मर्जी है कहीं भी मान लो इनमें से 5 minus 2, 6 और 4, 6 और 4, 7 और 2, 7 और -2। ठीक है, 7 और -2। अब क्या करेंगे, 5 -2 पी क्यू आर मान लो, इस ट्राइंगल को मान लेते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, कि पी आर और आर क्यू इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इसको, या फिर ये नहीं मानते हम। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले क्या करेंगे, पी क्यू निकाल लो, फिर क्या करेंगे जैसे पिछले में हमने किया था, क्यू आर निकाल लो, फिर क्या करेंगे पी क्यू निकाल लो, फिर देखेंगे इनमें से कोई भी दो साइड इक्वल है तो ये आइसोसेल ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। जैसे हमने क्या किया था कोलिनियर वाले में, इससे पहले वाले में, पहले वाले सम में क्या किया था कि पी क्यू निकाला, फिर क्यू आर निकाला, और फिर उसके बाद क्या किया था पी आर निकाला। देखा कि दोनों का सम पी आर के इक्वल है, इक्वल नहीं था तो हमने क्या किया नॉट कोलिनियर। सेम यही है इसमें, देखो मैं पी क्यू को अलग निकाल देता हूं, पी क्यू को मैं अलग निकाल देता हूँ, ये पी क्यू है, क्या है 5 और -2, इनको अलग निकाल दूंगा तो मेरे ख्याल से आप आसानी से कर पाओगे। पी आर को अलग निकाल देता हूँ, पी आर को मैंने अलग निकाल दिया, ये 5 -2 है, और आर के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 7 -2 है। फिर मैं क्या करता हूँ क्यू और आर को अलग निकाल देता हूँ, क्यू और आर को मैंने अलग निकाल दिया, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 6 और 4 है, आर के कोऑर्डिनेट क्या है 7 और -2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तीनों के डिस्टेंस फाइंड करो, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे, पी और पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये निकालेंगे। सबसे पहले देखो पी क्यू निकाल लेते हैं, देखो बारी बारी फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत है नहीं हमें, पर पेपर में आपको लिखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब भी आप ये सम सोल्व करोगे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद लगाना 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 2, 4 -2, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले के हिसाब से है, और -2 ये जो आपका ऑर्डिनेट दे रखा है ये है, अब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 6 - 5 क्या हो जाएगा 1, 4 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, तो ये आ गया √37। कौन सा पी क्यू, पी क्यू हमारा क्या आया √37। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे क्यू आर निकालेंगे, सेम हम क्या निकालेंगे क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर में क्या होगा 7 - 5, 7 - 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस में -2 और माइनस का -2, -2 और माइनस का -2, इसका होल स्क्वायर और दोनों का रूट। 7 - 5 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 और +2 क्या हो जाएंगे 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 प्लस में 0 क्या आ जाएगा 4, 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये क्यू आर आ गया हमारा 2। ठीक है, सॉरी क्यू आर नहीं पी आर, ये हमने क्या निकाला है
पी आर। समझ तो आ रहा होगा ना आपके, थोड़ा जल्दी जल्दी में चल गए हम। ये पी आर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इजी वे में, बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हमने क्या कर लिया, पी क्यू भी फाइंड कर लिया, पी आर भी फाइंड कर लिया, अब क्यू आर फाइंड करेंगे। क्यू आर कौन सा है, ये है। ठीक है, तो क्यू आर में क्या करेंगे, पी आर हमारा 2 आ गया, पी क्यू क्यू आर बिल्कुल आसान है। देखो 7 में से 6 माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 और -4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 और 4 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 37। तो ये कितना आ गया, 37। क्यू आर कितना आ गया, 37। आइसोसेल में ये दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो यदि कोई भी दो साइड इक्वल हो तो क्या हो गया, पी क्यू और क्यू आर हमारी क्या है, दोनों साइड इक्वल है। ये 37, ये 37 और ये हमारी I2। यदि कोई भी दो साइड इक्वल हो तो आइसोसेल ट्रायंगल होगी। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में, कि इट इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ठीक है, we find that it is an isosceles triangle. We find that it is an isosceles triangle. ठीक है, ये आप लिख लोगे, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये लिख दोगे, कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा, सीबीएसई हो चाहे एनसीईआरटी हो। ठीक है, तो आज हम इतना करते हैं, एक बार नेक्स्ट टॉपिक में इसके सारे सम पूरे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।